गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 12th क्लास आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ए बॉयज सॉन्ग। तो सभी जेडी के 12th क्लास स्टूडेंट्स का हिंदी और बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में एक पोयम है, ए बॉयज सॉन्ग, ठीक है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कविता को जो कंपोज किया है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने किया है। इसमें 3 स्टेंजा है और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कविता किस बारे में है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। द बॉयज सॉन्ग जो कविता है, कभी कभी आपसे थीम पूछ लेता है, सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है। तो अबाउट द जो पोयम होता है आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में जो अबाउट द पोयम है, उसको पोयम पढ़ने से पहले एक बार उसे पढ़ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कविता के बारे में बताता है वो किस बारे में है, जिससे हमें कविता पोयम समझने में बहुत आसानी होती है। तो इसमें भी बताया गया है कविता के बारे में कि जो बॉयज सॉन्ग है वह एक नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से संबंधित एक कविता है। जो कवि है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, ये एक प्रकृति प्रेमी कवि है। नेचर्स लव इसके मन में भरा हुआ है। ये कहता है कि प्रकृति ने हमको एक अनुपम उपहार प्रदान किया है। द नेचर प्रोवाइड अस अ वेरी होलसम एंड ऑसम गिफ्ट, दैट इज आवर फ्रीडम। तो जो फ्रीडम है वो प्रकृति हमें प्रदान करती है। इफ वी हैव नो फ्रीडम वी कांट सिंग फ्रीली, वी कांट लिव फ्रीली एंड वी कांट डू एनीथिंग फ्रीली। यदि हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात, वी कांट थिंक फ्रीली, हम स्वतंत्र रूप से सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोच ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। तो इसमें ये भी एक इंस्पिरेशनल पोयम है कि प्रकृति ने जो हमें एक अनुपम उपहार दिया है, स्वतंत्रता, उसे हम अपने विचारों के माध्यम से किस प्रकार बनाए रखें। व्यक्ति स्वयं एक जो पर्सन होता है वो खुद स्वतंत्र फील करे, अपने आप को फ्री फील करे, तब जाके वो कुछ कर सकता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई सेट नो स्नेयर। इसमें क्या कहता है कि मैं एक जाल नहीं लगाता हूं। कवि कहता है, यहां आई कवि के लिए आया है। मैं कोई जाल, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं लगाता हूं, लेकिन लीव देम, बल्कि उनको फ्री छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। जो भी पक्षी हवा में उड़ते हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, वो मुझसे संबंधित है, क्योंकि कवि खुद भी एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में अपने आप को महसूस करता है। और तो प्रथम जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें ये कह रहा है कि कवि ना तो खुद जाल लगाता है, जाल लगाने का मतलब वो खुद भी एक व्यक्ति की जो सोच है, जैसा वो खुद रहता है, और यदि वो ईमानदार है तो वो स्वयं को भी वैसे ही रखेगा। जैसे इसमें कह रहा है, मैं कोई जाल नहीं लगाता हूं, लिव देम, उन पक्षियों के बारे में बोल रहा है कि मैं किसी भी पक्षी के लिए जाल नहीं लगाता हूं, उनको मैं फ्री रखता हूं। और जो सभी प्रकार के पक्षी है जो हवा में उड़ते हैं, जो हवा में
स्वच्छंद विचरण करते हैं और वो सब मुझसे संबंधित है। इसका मतलब प्रथम स्टेंजा से आप कहेंगे कि द पोइट्स नेचर इज रिलेटेड टू फ्री नेचर, एट फ्री टेम्परामेंट। उसके स्वभाव जो है वो एक स्वतंत्र स्वभाव है, जो खुद भी स्वतंत्र रहना चाहता है प्रकृति के प्राणियों की तरह, और पक्षियों को अपने आप से संबंधित रखता है, बोलता है। फ्रॉम द ब्लू टिट। अब ब्लू टिट एक पक्षी का नाम है जो नीले रंग का होता है, छोटा सा पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है, और ये बेर का, जंगली बेर होते हैं, SLOE, जंगली बेर का पौधा, झाड़ी, उसमें मिलता है ब्लू टिट का नीले रंग का पक्षी। जो जंगली बेर का जो पौधा है SLOE, उसके अंदर ब्लू टिट का पौधा और ब्लू टिट का पक्षी मिलता है। एक तो अब ध्यान रखना यहाँ पर छोटे पक्षी के बारे में, ब्लू टिट एक छोटा पक्षी होता है और जो कम हाइट वाला पेड़ यानी जंगल के बेर का जो झाड़ी है उसमें मिलता है। एक तो उसके भी संबंधित है। टू द ईगल ऑन द हाइट, फिर कभी कहता है कि मेरा जो संबंध है, मैं जिससे रिलेटेड हूँ वो ईगल भी है। तो एक तो ब्लू टिट एक कमज़ोर छोटा पक्षी, सुंदर छोटा पक्षी, लेकिन कमज़ोर है, छोटा है। कमज़ोर का मतलब ये है कि ज़्यादा ताकतवर नहीं है। दूसरा पक्षी उसने बात करी, उसके इसी पक्षी के विपरीत, इस पक्षी के एकदम जो दूसरा विपरीत पक्षी स्वभाव और नेचर में बिल्कुल अलग, एक बाज के बारे में, कि ये पक्षी ज़्यादा हाइट में नहीं उड़ता और ये जो पक्षी है ये बहुत हाइट पे उड़ता है, इसकी हाइट उड़ने की बहुत ज़्यादा है। इन दोनों को ही ये चाहता है कि जो पक्षी छोटे पेड़ पर रहने वाले हैं, जो पक्षी कम हाइट पर उड़ते हैं और जो पक्षी छोटे और झाड़ियों में बैठते हैं, और एक दूसरा पक्षी जो कि ईगल है, तो दोनों ही विपरीत नेचर के हैं और दोनों ही अपनी हाइट में भी विपरीत है उड़ने में। एक छोटा पक्षी कम हाइट पर उड़ता है, ईगल ज़्यादा हाइट पर उड़ता है। उनके लिए कहता है कि इन दोनों को ही मैं बिना पिंजरे के रखता हूँ और रखना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ मैं कि ये दोनों स्वतंत्र रहे, और दे कम एंड गो, वे आए और जाएं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। यानी यहाँ पर ये बताना चाहता है कि प्रकृति में छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी, शाकाहारी, मांसाहारी, सभी प्रकार के जो जीव हैं वो अनकेज्ड ही रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपने शौक के लिए पक्षियों को पाल लेते हैं और उन्हें पिंजरे में रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन पक्षियों का जो स्वभाव है, उनकी जो लाइफ सेट की हुई है मदर नेचर के द्वारा, वो उसके विपरीत हम काम करते हैं, उनको पिंजरों में बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है अनकेज्ड, यानी उनको मैं फ्री ही रखना चाहता हूँ, अनकेज रखना चाहता हूँ, जिसके वो मन में आए जब आ जाए और जैसे आए वो जब चले जाए। ये चीज़ इसको यानी कवि को प्रसन्नता प्रदान करती है। प्रश्न ये बनता है कि कवि को क्या चीज़ पसंद आती है। ठीक है, कवि किस बारे में अपनी प्रसन्नता का व्यक्त करता है, किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो सेकंड स्टेज आपका आंसर होगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपका आंसर होगा। और पहला जो है इसका प्रश्न बनेगा कि कवि किस प्रकार से अपने प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है, कि हाउ डज द पोइट रिप्रेजेंट हिज लव टू नेचर। तो उसका पहला आप स्टेंजा लिख सकते हैं कि, और दूसरा हाउ डज द पोइट रिप्रेजेंट हिज डिलाइट, कि हाउ कैन यू से दैट द पोइट इज डिलाइटफुल। तो कवि किस प्रकार प्रसन्न है ये बताइए। अब देखो लास्ट वाला क्या कह रहा है, एंड सो द सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ
यहाँ पर इसका मतलब है सनवार्ड मतलब सूर्य की तरफ, वे यानी रास्ता या डायरेक्शन से मतलब है इसका मतलब डायरेक्शन से है। और सूर्य की तरफ की जो दिशा है, जो रास्ता है, आई सोर में ऊपर उठना, SO यानी ऊपर उठना। किस पर? वो खुद तो उड़ नहीं सकता। आई का मतलब मैंने बताया था कवि है, पोइट है, कि मैं ऊपर उठता हूँ। किसके ऊपर? बैठकर, ऑन द ईगल्स विंग। ईगल्स विंग यानी जो कवि है वो बाज के पंखों पर बैठ जाता है और ऊपर उठता है। किसकी तरफ? सूर्य की तरफ। उसी सूर्य की तरफ जो डायरेक्शन है सीधा उस पे। अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको अपन कैसे समझेंगे कि कवि जब बाज को देखता है तो बाज को देखता है तो उसकी हाइट बहुत, उड़ने की जो हाइट है वो बहुत ऊंची है, तो वो अपनी तुलना, अपने मन की तुलना बाज के साथ करता है कि, या खुद की तुलना, अपने मन की तुलना अपने, उसको ऐसा लग रहा है कि यदि बाज ऊपर स्वच्छंद विचरण कर रहा है, फ्रीली वो फ्लाई कर रहा है बाज, तो ये मैं खुद ही हूँ। उसको बाज के स्थान पर खुद को रख के देखता है और खुशी जाहिर करता है कि यदि बाज ऊपर उठ रहा है तो ऐसा लगता है कि मैं उसके पंखों पर बैठकर ऊपर उठ रहा हूँ उसी के भांति। यानी उसका मन उसी ऊंचाइयों तक जा रहा है जहाँ पर बाज जाता है। एंड इन माई हर्ट ऑल डे, लेकिन मन ऊंचाई पे जाता है बाज के पंखों पर बैठकर खुशी जाहिर करते हुए, लेकिन उसके खुद के हृदय में ऑल डे ब्लू टिट सिंग्स, जो छोटा पक्षी है ब्लू टिट, वो गाता रहता है। इसका मतलब ये है कि ब्लू टिट सिंग का जो, अब इसमें दो विशेषताएं हैं। ईगल की विशेषता होती है कि ईगल काफ़ी तेज उड़ान भरता है और काफ़ी हाइट तक जाता है, तो कवि ने ये विशेषता इसकी रख ली और इसको वर्णन कर रहा है। ब्लू टिट की विशेषता ये है, दिखने में सुंदर लेकिन हाइट पे नहीं जाता है, तो क्या हुआ, इसका जो सॉन्ग है ब्लू टिट का, वो मतलब बोल, जो आवाज़ है ब्लू टिट की, पक्षी की, वो बहुत ही मधुर है और उसने प्रकृति के इस गुण को अपनाया। जो प्रकृति का हिस्सा है ब्लू टिट, हम सब प्रकृति के हिस्से हैं और प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, वनस्पति है, उन सभी की अलग अलग विशेषता है। तो यहाँ पर दो विशेषताएं ग्रहण करी है, दो विशेषता ली है कवि ने। वो है पहला कि ईगल की तो हाइट, उड़ने की हाइट, ये उसकी विशेषता ले ली, और ब्लू टिट के गाने का जो अंदाज है, जो उसकी वॉइस है, वो उसको बहुत मन से भा गई है, इसलिए उसके मन में उसी ब्लू टिट्स की आवाज़ उसके हृदय के अंदर गूंजती रहती है और उसका गाना गाती रहती है। तो इन तीन स्टेंजास में हमें प्रकृति के प्रति प्रेम देखने को मिलता है कवि का। तो आप कहेंगे, दो चीज़ ध्यान रखें कि कवि ये दर्शाता है कि इस कविता में प्रकृति हमें एक अनुपम और बड़ा ही वैल्यूलेस, ये कहते हैं जो किसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, बहुत ही अनमोल उपहार है, वो है स्वतंत्रता। यदि हमको खुद को स्वतंत्रता अच्छी लगती है तो प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करें और दूसरों को भी हम स्वतंत्रता प्रदान करें। खुद की मौज मस्ती में, खुद के शौक़ के लिए पशु पक्षियों को अपना बनाने के झूठे प्यार में या झूठा प्रेम ना दर्शाएं, जिससे उनको किस में रहना पड़े, एक पिंजरे में। ऐसा ना करें। यदि आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तो दूसरे को भी स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी लगेगी। जिसका जैसा स्वभाव है, प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको वैसा ही रहने दे। अपने अनुसार किसी को ढालने की कोशिश
ना करें। तो कभी ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं तो दूसरों को भी स्वतंत्र रखो। तीसरी बात, जिसकी जैसी विशेषता है उसकी विशेषता के साथ ही अपनी खुशी को जोड़ो। ईगल की हाइट बहुत ऊंची है तो उसी की वो उड़ता है तो उसी में अपनी भी खुशी ढूंढो। और ब्लू टिट यदि अच्छा गाता है तो उसी के गाने को अपनी खुशी मानो, जिससे अगर आप घर में रखेंगे तो वो सुंदरता नहीं है। आप प्रकृति के गोद में जाइए, प्रकृति के एक माहौल में जाइए, जंगल में जाके घूमें, वहाँ पे पशु पक्षियों को देखें तो उसका आनंद कुछ और है। और वहाँ की स्वतंत्रता आपको भी बड़ी प्रेरणादायक रहेगी। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है बॉयज सॉन्ग। अब देखिए जरा, आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, एक तो टेक्सुअल क्वेश्चन होगा, ठीक है, 10th क्लास तक, 9th 10th में जैसे आता है, 11th में जैसे आता था कि पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सेंट्रल आइडिया, थीम और जो भी स्टेंजा, जो भी आपके पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बारे में। फिर एक होता है कि एक स्टेंजा दिया जाएगा, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर होता है। तो ये स्टेंजा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर से लेकर ईगल ऑन द हाइट तक। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में आया था। हालांकि मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन आते 2 ही हैं। लेकिन ये क्या करेगा आपको, ये दोनों प्रश्नों को एक बना दिया, ये दोनों प्रश्नों को एक बना दिया, एक साथ लिख दिया, 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, एक स्टेंजा दे देगा और उसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, केवल सिंगल भी रख सकता है, उसकी मर्जी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द बर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा, कि स्टेंजा में जो प्रयोग यूज हुए हैं उन पक्षियों के नाम बताओ। तो द बर्ड्स नेम आर used the birds name are used in the stanza the birds name, इसको बाद में लिखेंगे कॉमा, used in the stanza are the eagle and the blue tit। दो प्रकार के पक्षी है। वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग, द ब्लू टिट इज सिटिंग ऑन ए या ऑन द स्लो। अब इसको वह क्या बोलते हैं, बेर की झाड़ी, जंगली बेर की झाड़ी। ठीक है, हु बिलोंग टू द राइटर, तो द बर्ड्स ऑफ द एयर एंड फ्लाई फ्रीली आर, या फिर बिलोंग टू द पोइट। फिर हु डू दे बिलोंग टू द राइटर, वाई, सॉरी क्यों है, दे बिलोंग टू द राइटर या पोइट एज ही does not set any snare to the birds, he
फील्स हैप्पीनेस विद दियर फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग फ्रीली या फ्री। तो इसका मतलब हमने बताया कि दे बिलोंग टू द राइटर एज दे वे, इसलिए वे पक्षी, मतलब वे का मतलब सभी पक्षी राइटर से इसलिए संबंधित है क्योंकि जो कवि है वो कोई प्रकार का जाल नहीं लगाता है, और जो बर्ड्स के लिए एंड जो कवि है वो महसूस करता है खुशी विद दियर, उनके साथ या उनकी स्वतंत्रता के साथ। और किसकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्र उड़ने की। इस प्रकार ये आपके प्रश्न होंगे, एक एक दो दो लाइन के।